नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी को ओई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बताने वाली हूँ ओई अष्टमी की सरल पूजा विधि। तो चलिए जान लेते हैं। यह पूजा हम नीचे भी कर सकते हैं, नीचे चौका लगाकर, नहीं तो हम ऊपर पाटा या चौकी लेकर उसके ऊपर भी कर सकते हैं। चौकी पर हमें लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। फिर हमें कोई भी अनाज लेकर उसकी ढेरी बनानी है। उसके ऊपर हमें शाहू माता की फ़ोटो या कैलेंडर जो भी है वो लगाना है। फिर हम कलश भरेंगे। एक कलश को हम जल से भर लेंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे और दूसरे को हम अनाज से भर लेंगे। आपके पास जो भी अनाज हो उससे भर सकते हैं। इनके कंठ पर हम कलावा बांध देंगे और शाहू माता के पास दो गढ़ बनाकर रख देंगे। वही अष्टमी के पास हम अनाज रख देंगे। फिर हम शाहू माता से प्रार्थना करेंगे, हे शाहू माता, मैं आज आपका व्रत कर रही हूँ। मेरे व्रत को सफल करना और मेरी संतान को सुख समृद्धि और लंबी आयु देना। फिर हम शुद्ध जल का लोटा लेकर सभी को स्नान करा देंगे। जो हमने अनाज लिया था उसके ऊपर रखकर हम दीपक जला देंगे। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। हल्दी से तिलक करना अति शुभ माना जाता है, तो सभी को हम हल्दी से तिलक कर देंगे। गणेश जी के कर देंगे, शाहू माता के कर देंगे और कलश के भी कर देंगे। फिर हम अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास चुनरी है तो आप शाहू माता को चुनरी भी उड़ा सकते हैं। फिर आपको भोग समर्पित करना है। आपने भोग नहीं बनाया है तो आप पतासे भी समर्पित कर सकते हैं। जो आपने भोग बनाया है वो कलश में भी समर्पित करना है। फिर हमें फल समर्पित करने हैं। फल में हमें हरे फल लेने हैं, जैसे मौसमी है, सिंघाड़े हैं। इनका भोग लगाना हमें शाहू माता को अति शुभ माना जाता है। फिर हमें फूल समर्पित कर देने हैं। कथा सुनने के लिए हम शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे। शाहू माता को आप श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम सासू माँ के लिए बायना निकाल लेंगे, तो आप साड़ी निकाल सकते हैं या सूट निकाल सकते हैं, जो भी आपके पास है वो निकाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम दक्षिणा निकाल लेंगे। फिर हम अहोई माता की कथा सुन लेंगे। कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में अनाज ले लेंगे। आप कोई सा भी अनाज ले सकते हैं। कथा सुनने के बाद हम थोड़ा सा अनाज सभी को समर्पित कर देंगे। आपके यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है तो आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके पूरे दिन का व्रत किया जाता है तो यदि आपके तारों की छाँव का व्रत किया जाता है तो कहानी सुने हुए दाने हैं उनको आप पल्लू के बांध लें। रात को हमें इनसे चंद्रमा के अर्घ देना होता है। फिर हम आरती कर लेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर ओई माता की आरती कर लेंगे। आपको आरती आती है तो आप आरती कर सकते हैं, नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। जो भी कहानी में गलती हुई हो वो शाहू माता से हम माफ़ी मांग लेंगे। फिर हमें शाहू माता को दक्षिणा चढ़ा देंगे। फिर हमको बायना निकालना होता है। जो हमने पीलिया ओढ़ रखा है उसके पल्लू पर 2 छींटे लगाकर हमें 2 बार साड़ी के ऊपर से घुमाना होता है। फिर हम क्षमा याचना कर लेंगे। फिर जो बायना हमने निकाला था वो हमें सासू माँ को देना होता है। सासू माँ नहीं हो तो आप ननद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं। जो भी हमने भोग के लिए सामान बनाया है साथ में वो भी हमें देना होता है। फिर इस कलश को हमें यहीं पर रखे रहने देना होता है। किसी के तो यहाँ छोटी दीपावली को उठाया जाता है, किसी को बड़ी दीपावली को, किसी को भैया दूज को, जो भी आपके हिसाब से है वो कर सकते हैं। जो कलश हमने अनाज का भर कर रखा था वो हम दान कर देंगे। जिस कलश में हमने जल भर कर रखा था उस जल से हमें बच्चों को स्नान कराना होता है। बच्चे नहीं हैं तो आप गाय माता को भी पिला सकते हैं। गाय भी नहीं है तो आप ये जल पौधों में भी सींच सकते हैं। फिर हमें कहानी सुनने के लिए जो जल रखा था उसको अलग रख देंगे। रात को हम चंद्रमा को इससे अर्घ दे देंगे। जो कहानी सुने हुए दाने होते हैं वो भी हम अलग रख लेंगे। तो आपको ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।